था, जिसको हमने इंग्लिश में जेनेटिव फ्रेज हमने कहा था। और इस वाले में हम जो है पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मौसूफ सिफत के बारे में हम जान रहे थे। ठीक है। तो ये लेसन नंबर 12 जो हमारा है, उसको जरा एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप वीकली का गैप होता है तो थोड़ा सा आप लोग जो है भूल जाते हैं, और एक नेचुरल सी चीज है। और लेकिन पिछले वाले को मैं अभी रिवाइज नहीं करूंगा, वरना पूरा वक्त उसी में निकल जाएगा। उसका भी रिवीजन देख लीजिएगा, उसकी वीडियो है, उसको सुन लीजिएगा। मुरकब तौसीफी लेसन 12 में हमने स्टार्ट किया है। हम मैं इसको समझा चुका हूँ, उसके लेसन को भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जरा सरसरी तौर पे मैं बता रहा हूँ उसको बस। तो लेसन, ये जो सेंटेंस है, ये इस तरह का सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में हम किसी भी नाउन की कोई क्वालिटी बता रहे होते हैं, कि कोई जो है हम उसकी एडजेक्टिव ला रहे होते हैं उसका। जैसे आपके सामने मिसाल है, वलदुन मुस्तईदुन, हार्ड वर्किंग बॉय। अच्छा, ये पहले ही ध्यान में रखिएगा कि ये हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस वाले की कर रहे हैं। लड़का मेहनती है, ये प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं। हम ये प्रैक्टिस करते हैं मेहनती लड़का, हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, द बॉय इज हार्ड वर्किंग, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्ड वर्किंग बॉय। सिर्फ इसकी हम बात कर रहे हैं, जो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जिसके आगे मिल करके सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है ना। मुरक्कब तौसीफी, जिसको एडजेक्टिवल फ्रेज इन्होंने कहा, क्योंकि इसके अंदर एडजेक्टिव बयान किया जाता है। एन इनकम्प्लीट सेंटेंस विच इज यूज टू डिस्क्राइब नाउन। ठीक है। इसको हम देख रहे हैं, इसके कुछ रूल्स हम जानेंगे, और उसी के हम जो है लेसन देखेंगे। यानी उर्दू में हम कह सकते हैं, ऐसा नाकिस मुरक्कब, नाकिस मतलब अधूरा, ऐसा अधूरा मुरक्कब जिसमें एक इसम, एक नाउन दूसरे की सिफत, क्वालिटी बयान कर रहा हूँ। इसकी आसान सी मिसाल, हजर असवद मैंने आपको बताया था। काले पत्थर को बोला जाता है, ब्लैक स्टोन को बोला जाता है। स्टोन की क्वालिटी हम बता रहे हैं कि वो ब्लैक है, ठीक है ना। काला पत्थर, हजर असवद, ठीक है ना। तो अलबैतुल कबीर, बड़ा घर। तो इसमें मैंने बताया था, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, जैसे इसके पहले वाले में दो पार्ट थे। अगर आपको मौसूफ और सिफत याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ऐसे याद कर लें। आगे जाकर के खुद ब खुद इंशाल्लाह आपको वो जो डिटेल है, वो खुद ब खुद इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी, जब मैं बार बार उसको बोलता रहूंगा। तो पहले को मौसूफ और दूसरे को सिफत बोलते हैं। इसके ट्रांसलेशन में आपको यह ख्याल रखना रहता है कि उर्दू में जो हाँ, उर्दू में जो वर्ड पहले आ रहा है वो अरबिक में बाद में आता है, और जो अरबिक में पहले आ रहा है वो उर्दू में बाद में आता है। इसकी आसान सी मिसाल, रसूल करीम, मुअज़्ज़ज़ रसूल, आप देख रहे हैं। और नीचे वाले एक मिसाल, कुर्रासतुन, कुर्रासतुन जदीदतुन। कुर्रासा किसे बोलते हैं? नोटबुक। नोटबुक को बोलते हैं। तो कुर्रासतुन जदीदतुन का मतलब हो गया नई नोटबुक, ठीक है ना, नई नोटबुक। तो इसमें अब आप देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन में आप नई को पहले ला रहे हैं, जबकि वो अरबिक में बाद में था। ट्रांसलेशन में आप कॉपी को बाद में ला रहे हैं, जबकि वो अरबिक में पहले था। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई ग्रामर का पार्ट नहीं है, लेकिन बस ये समझना इसलिए जरूरी है कि आप ट्रांसलेशन करने में मिस्टेक करेंगे अगर आपको ये ना मालूम हो, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा इसका एक उसूल है जो आपको ध्यान में रखना है। एक ही उसूल है, उसको थोड़ा डिवाइड कर दिया चार पार्ट में। जब भी हम किसी चीज की कोई क्वालिटी बयान कर रहे होंगे, तो जो जिस चीज की हम क्वालिटी बयान कर रहे हैं वो पहले आएगा, ऑब्वियस सी बात है, अरबिक के अंदर। और जो क्वालिटी बयान कर रहे हैं वो बाद में आएगा। तो ये बाद में जो आ रहा है, जो क्वालिटी बता रहा है, जो एडजेक्टिव है, जो सिफत है, जो नाउन क्वालिफाइड है, ये जो है ये हमेशा फॉलो करेगा अपने मौसूफ को। चार चीजों में फॉलो करेगा। किन चार चीजों में? जेंडर में, नंबर में, डेफिनेट इंडेफिनेट में, और वॉवेल्स में। एक एक करके समझते हैं। जेंडर का मतलब, जिस चीज की आप क्वालिटी बता रहे हैं, अगर वो मैस्कुलिन है तो ये भी मैस्कुलिन रहेगा, वो फेमिनिन है तो ये भी फेमिनिन रहेगा। नंबर्स में मतलब, अगर वो सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर रहेगा, वो डुअल है तो ये भी डुअल रहेगा, वो प्लूरल है तो ये भी प्लूरल रहेगा। डेफिनेट डेफिनेट में मतलब, अगर वो स्पेसिफिक है तो ये भी स्पेसिफिक रहेगा, यानी उस पर अगर अल आया है तो इस पे भी अल आएगा। वो अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो ये भी प्रॉपर नाउन रहेगा, वो अगर कॉमन नाउन है तो ये भी कॉमन नाउन रहेगा। और चौथा वॉवेल्स में, वॉवेल्स का मतलब ये कि अगर उसके लास्ट में जबर आया है तो इसके लास्ट में भी जबर आएगा, उसके लास्ट में जेर आया है तो इसके लास्ट में भी जेर आएगा, उसके लास्ट में पेश आए तो इसके लास्ट में भी पेश आएगा। तो इन चार चीजों में जो सिफत है वो मौसूफ को फॉलो कर रही होगी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो मैं आपको जरा सा याद दिलाना चाह रहा हूँ। ये मिसालें हैं कुछ आपके सामने, आप इस सब में देखेंगे कि जो हमने शर्त पढ़ी है वो सब पाई जा रही है। यानी सिंगुलर के लिए सिंगुलर, डुअल के लिए डुअल, प्लूरल के लिए प्लूरल, फेमिनिन के लिए फेमिनिन, फेमिनिन सिंगुलर, डुअल फेमिनिन के लिए डुअल फेमिनिन। आपको पूरा उसके अंदर जो है, पूरे चार्ट के अंदर आपको सारी चीजें इक्वली दिखाई देंगी चार चीजों में। वॉवेल्स, डेफिनेट इंडेफिनेट, नंबर्स एंड जेंडर। ये चार चीजें हैं जिसमें
सिफत मौसूफ को फॉलो करेगी, एडजेक्टिव अपने नाउन को फॉलो करेगा। ठीक है ना। कुरान से कुछ मिसालें आपको मैंने दी थी। खुलुकुन अज़ीम, और सबसे आसान सी मिसाल आपके सामने है। एक मिसाल कोई भी आप याद कर ले तो मसला हल हो जाएगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें दिखा सीधा रास्ता, यानी रास्ते की क्वालिटी यह है कि वो सीधा हो। रास्ते की क्वालिटी है कि वो सीधा हो। अब ये सिरात अल मुस्तकीम, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मौसूफ सिफत हो जाएगा। अब आप देखिए कि मिला करके मौसूफ में अलिफ लाम था, इसमें भी अलिफ लाम है। मौसूफ में हालत नसब है, जबर वाली हालत है, इसमें भी जबर वाली हालत है। ये मैस्कुलिन है, ये भी मैस्कुलिन है। वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी है वो आपको एज इट इज सही दिखाई देंगी जैसा आपने पढ़ा है। अजाबुन अजीम, दर्दनाक अजाब, ठीक है ना, ये भी उसी की मिसाल है। तो डेफिनेशन से ज्यादा मिसालों से चीज वाजे होती है। अगर आप मिसाल समझ गए तो इंशाल्लाह डेफिनेशन आपको ना भी याद हो तब भी आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। अब जरा हम बुक की तरफ जा रहे हैं, हालांकि बुक हम ऑलरेडी स्टार्ट भी कर चुके हैं। अब आप लोग याद दिला पाए अगर कि कहाँ तक हुआ है तो वहीं से करेंगे, वरना मैं अपने हिसाब से कहीं से भी शुरू करवा दूंगा। मेरे ख्याल से पहला पेज कंप्लीट हुआ था, दूसरे से स्टार्ट करना है। नहीं याद आ रहा है तब भी इससे स्टार्ट करेंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऊपर का मुझे याद आ रहा है कि वो हो गया है, वो पक्का हो गया है। नीचे वाला शायद रिपीट हो जाए, वरना वो हो गया सर ये अर्रजुलुल गनिय्यु तक हो गया है। तो ये भी हो गया। चलिए ठीक है, अलबाबुल कबीर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए असमा साहब कीजिए। अलबाबुल कबीरुल कबीरु मुकफल, the the big Ojo, door. open open कराइलियो। कुछ पूछ रहे ओको हैं ओपन आप कराइलियो उस्ताद कोण साहब? मिस्त्री ओवर नंबर दे। अरे Sorry. हाँ पढ़िए असमा साहब, मुझे लगा गलती से माइक ऑफ ऑन हो गया था, मैं सुन नहीं पाया। साहब कुछ पूछ रहे हो तो दोबारा माइक ओपन करके पूछ लीजिएगा इनके बाद। चलिए असमा साहब। The big door is मुकफिल का मतलब नहीं पता सर। कुफल पढ़ा है हमने, कुफल याद आ रहा है कुछ? The big door is locked. ठीक है, कुफल is locked. ठीक है। कुफल ताले को बोलते हैं, मुकफल इज लॉन्ग, ठीक है ना। एक और कीजिएगा। Yeah. अन्नाफिज़तु सगीरतु मफ्तूहत. The the big the small window is open. ठीक है, तो अब इसके अंदर जो मौसूफ सिफत है वो स्मॉल विंडो है। और आप देख रहे हैं अन्नाफिजा तो असगीरा, असगीरा सिफत है और अन्नाफिजा मौसूफ है। तो आप देख रहे हैं जो हमने रूल पढ़ा है कि वो फॉलो करेगा, वो फॉलो कर रहा है सारी चीजों में। तो ये अन्नाफिजा तो सगीरा तो ये असल है जिसको हम पढ़ रहे हैं। मफ्तूहातुन तो हमने सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए साथ में ऐड कर दिया है। चलिए ठीक है, आखिरी नेक्स्ट कीजिएगा। हामिदुन रजुलुन कवियुन। हामिद इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक है, ऊपर। सलमा इमरातुन ज़ईफतुन। सलमा इज अ वीक वुमन। तो अगर ये सलमा की जगह मैं अहमद कर दूं क्या चेंजिंग आएगी? अहमदुन सर रुजुल आ जाएगा इमरातुन की जगह रुजुलुन। आगे अ- अहमदुन रुजुलुन ज़ईफा। ज़ईफा। जईफा रहेगा। क्यों बेचारे को आप ज़ईफा लड़की सर। बना रही हैं? ज़ईफा रहेगा क्योंकि ता हट जाएगी। तो पहले से। जईफा पे जबर नहीं रहेगा ना, जईफुन जो लास्ट में रहता है उस पे पेश ही रहता है ना अक्सर। ओके सर। जईफ, मैं रजुलुन जईफुन हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो सलमा इमरातुन जईफतुन के अंदर इमरातुन मौसूफ है और जईफतुन सिफत है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों इंडेफिनिट है, और दोनों फेमिनिन है, दोनों सिंगुलर है, दोनों पेश की हालत में अजमा चले गए। Yes, sir. And the fahu fakiha ulwatun, uh, the apple sir fakihatun का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, एप्पल। हलवा मतलब नहीं मालूम, हलवा का नहीं मतलब? हलवा कैसा होता है हलवा? सर। सर व्हाट सर? हलवा कैसा होता है हलवा? सर हलवा तो हलवा ही होता है। हलवा टेस्ट में कैसा होता है? सर डिलीशियस। मीठा, स्वीट। मीट। तो हलवा का मतलब मीठा होता है। हलवतुन इज स्वीट। तो The apple is sweet स्वीट फ्रूट, पाकिया इज फ्रूट ना, ठीक है ना। and the तो fahu fakihatun ulwatun.
ठीक है, एक और कीजिए नेक्स्ट इसके बाद वालों में। الليمون شيء ضروري ومفيد. The lemon شيء the lemon is ضروري. आप क्या जरूरी उनका मतलब पूछ रही है मुझसे? Yes sir, जरूरी है। हाँ जरूरी भाई, उसमें क्या है उसमें पूछना? शेन का मतलब क्या होता है? चीज, थिंग। हाँ, लेमन इज इम्पोर्टेंट से मुफीद का मतलब क्या होता है? मुफीद, मुफीद भी उर्दू का वर्ड है, कोई बताएगा? कोई बताएगा मुफीद? फायदेमंद, बेनिफिशियल। फायदे। क्या? तो अब हाँ, कीजिए आजमा। आवाज आपकी कट रही है बहुत ज्यादा। लेमन इज इम्पोर्टेंट sorry, मैं सुन lemon नहीं is पाया। a necessary, lemon is a useful thing. ठीक है, इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल थिंग कह सकते हैं वैसा। चलिए ठीक है, तो नए वर्ड्स देख लीजिएगा, बहुत सारे नए वर्ड्स आए हैं। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर वोकैबुलरी के कुछ फायदा नहीं होगा। आगे चलते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आसान सी है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इसमें वो दे रखा है, फिल करना है बस देख करके, इसको होमवर्क के तौर पर रखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 के पास चलते हैं। और चलिए आफरीन पहला कीजिएगा। साथ साथ मेरे ख्याल से आज आप एज ए लिसनर ही रहेंगे या पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? जी सर, एज ए लिसनर ही हूँ। ठीक है, चलिए जी, यस आफरीन कीजिए पहले। हाँ। हल ज़ालिका तिफ्लु सगीरुन। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? هذا ذلك طفل صغير is taken around is that इज दैट अ स्मॉल किड? नाम नाम yes ذلك طفل صغير ठीक है, yes this बिल्कुल सही। is चलिए असमा साहब नेक्स्ट। कौन सा वाला सर? सेकंड क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हुआ रजूलुन कबीर, is that a big man? ठीक है, ला रजूलुन सगीर, no, that is no, he is a small man. ही का वर्ड शायद Doesn't आपने sound गायब कर right in दिया। ला English. हुआ रजुलन सगीरुन, बाकी ठीक। हुआ मतलब he is he. ठीक है, चलिए अजमल नेक्स्ट थर्ड। हरी हरी तुफाह फाकिहतुन हुल्वा। सेम सेंटेंस मिल गया आपको तो इजी हो गया होगा आपके लिए मेरे ख्याल से। Is the apple sorry, sweet आगे। apple? Sorry, sweet fruit. Is apple sweet fruit? ठीक है, نعم تفاح فاكهة حلوة حلوة. नाम अतफाहु फाकिहतुन हलवा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आपसे नेक्स्ट। أين رجل غني is that boy rich वेयर इज द रिच मैन? where is the rich man सर मक मतलब फकत मतलब सीट, बैठने की जगह। रजुल अला मक अदी क्या बोला आपने? रजुल पहले अला पहला वर्ड नहीं सुन पाया मैं। रजुल अला मक अदी ठीक है, सेंटेंस सही है, लेकिन जब वहां पे आई ना अर्रजुल गनियू था तो यहाँ भी वही ले आइए। अर्रजुल गनी, अमीर आदमी को बेचारे को क्यों अमीरी हटा रही है उसकी?
तो वो सेम एज रजुल इट इज यहाँ पे गनी, नहीं। हाँ, अर्रजुलुल गनिय्यु अलल रजुल मक़दी। से अल लगेगा। अगर अल अर्रजुलु है तो अल गनिय्यु दोनों पे लगेगा, या तो आप दोनों से हटा दें, लेकिन दोनों से हटाना सही नहीं होगा, हटा लगेगा दोनों में। अल रजुल गनी अला मकदी, द रिच क्लियर है? मैन इज समझ ऑन द सी। समझ में आ रहा है ना आपको? सॉरी सर। ठीक है ना, मौसूफ सिफत है अर्रजुलु अल गनिय्यु, रजुल आदमी, उसकी सिफत ये है कि वो अमीर है, और अलल यस सर। मक़ादी ऑन द सीट। चलिए अस्मा साहिबा नेक्स्ट। हार रजूलुल काफिरू जालिसुन अलल फकीर। अर्द। सॉरी, हाल रजूलुल फकीरू जालिसुन अलल अर्द। हम्म। Hali is a man, poor man, Jalisun sitting on the ground. ठीक है, Naam Rajulun Fakirun Fakiru Jalisun alal ard. Yes, the poor man is sitting on the ground. मैं एक उर्दू बोल रहा हूँ, आपको अरबिक बनानी है। इज द रिच वुमेन सिटिंग इन द रूम। हाली इमरातुन रिच का क्या मतलब है? फकीर गनी गनीतुन जालिसुन अलल अर्द और फरशतुन इन द रूम, इन द रूम। फिल गुरफती। ठीक है ना, फिल गुरफती। हल 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 इमराअतुल फकी गनियतु जालिसतुन फिल गुरफती। गुरफा इज द रूम। साफी नेक्स्ट कीजिएगा। कैफ ज़ैनब, हाउ इज ज़ैनब? ज़ैनब सालिहतुन, ज़ैनब इज सालिह, ज़ैनब इज गुड। ठीक है, सेंटेंस सही है, लेकिन ये मौसूफ सिफत का नहीं बन पा रहा है, तो हमें बीच में बिंतुन लगाना पड़ेगा। ज़ैनबु बिंतुन सालिहतुन। है ओके ना, सर। वरना सेंटेंस मिस्टेक नहीं है। ज़ैनबु सालिहतुन इज अ कंप्लीट सेंटेंस, बट वी आर प्रैक्टिसिंग हियर एडजेक्टिवल फ्रेज, तो उसमें ना बिंतुन सालिहतुन। अज़मा चलिए नेक्स्ट। जैसे अबुश्रा तालिबतुन और मुअहलतुन। इन बुश्रा, वर्ड, बुश्रा इज सर मुअहलतुन का मतलब क्या होता है? मुआहला कोई बताएगा? 15 लाने वाले क्यों नहीं बता पा रहे हैं भाई? तालिबतुन का मतलब स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल सही। तो मुआहला इज क्वालिफाइड या टैलेंटेड या बासलाहियत। बुश्रा इज क्वालिफाइड स्टूडेंट। जवाब। नाम बुश्रा तालिबतुन मुअहलतुन। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अस्मा साहब नेक्स्ट। अस्मा साहब इट्स योर टर्न। जी। हल हामिदुन रजूलुन दौईफुन इज हामिद दौईफुन अवियुन। जाइफ है, दौईफुन का मतलब वीक। सर वीक। वीक। ओके, इज हामिद वीक ला कवियुन ला हामिदुन रजूलुन कवियुन नो हामिद इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, अरबिक सीखने का एक फायदा, उर्दू भी बेहतर होती है। तो जाइफ आम तौर से उर्दू में इस्तेमाल होता है कमजोर के लिए, शायद आपके इल्म में नहीं आया होगा, लेकिन ये इंटेंशन आप लोग बना के रखिए कि इसकी वजह से बहुत सारे वर्ड्स हमारे उर्दू के भी हम लोग वोकेबलरी सीखेंगे। तो जाइफ उसी में से है, जाइफ और कवि दोनों। कवि भी इस्तेमाल होता है उर्दू में ताकतवर के लिए। चलिए ठीक है, आफरीन की जरा। हल लैमून शैउन मुफीद। नाम इज लेमन important, necessity, something important. यूजफुल थिंग। Naam, yes, okay. Naam, yes. al-lamunu shay'un mufidun. ठीक है, अब आप देखिए
सेम वर्ड है, उर्दू में भी था और अरबिक में भी आ गया, बस जरा सा उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। लेमन हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेमू हम उर्दू में बोल रहे हैं, और लईमून अरबिक में हो रहा है। और आप इससे वर्ड ट्रैवल भी देख सकते हैं कि एक वर्ड दूसरे जबान में जा रहा है तो कुछ और हो जा रहा है। इससे ये भी मालूम होना चाहिए आपको कि कभी कोई और जबान वाला किसी वर्ड को बोल रहा है तो आपको ऐसा लग सकता है वो गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, लेकिन शायद आप ही की प्रोनाउंसिएशन आपको उसकी ना मालूम हो। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे एक उर्दू का वर्ड एक ऐसे। डाउट है सर, बताइए। ये सेंटेंस में शई उन मुफीद है तो ये तो यूजफुल थिंग बता रहा है, यूजफुल लेमन नहीं बता रहा है, मतलब कोई नाउन को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है अगर सिर्फ उतना वर्ड पढ़ेंगे तो। सिर्फ इतना वर्ड पढ़िए आप, शै उन मुफीदुन क्या मतलब हुआ? यूजफुल थिंग। थिंग। समथिंग यूजफुल। थिंग को आप क्या मान रही है, नाउन नहीं मान रही हैं आप? नहीं नहीं, मैं बस मतलब ऐसा कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। हाँ, नहीं तो नाउन के लिए स्पेसिफिक जरूरी नहीं है प्रॉपर नाउन हो। थिंग कोई चीज है ना, चीज नाउन के अंदर आएगी, ठीक है ना। तो नाउन हम सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते हलिल लईमुन मुफीद बिल्कुल कह शईउन। सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन वही यहाँ वही प्रैक्टिस किस पूछना चीज था की कि कर रहे हैं हम शईउन लोग? क्यों ऐड। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस उस चीज की कर रहे हैं तो इसलिए उस हिसाब से सेंटेंस बना रहे हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस भी है, वो काम चलाऊ सेंटेंस है, और ये अच्छा सेंटेंस भी है, और इसके जरिए हमारी मौसूफ सिफत की प्रैक्टिस हो रही है, ओके ओके। ठीक है ना। हम ऐसे भी कह सकते हैं, शैउन को हटा करके भी कह सकते हैं, हल लईमून मुफीदुन। अच्छा, हल लईमून मुफीदुन, ये मौसूफ सिफत बन जाएगा। मैं अल लगा के बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर अल रहेगा तब तो खैर वो मौसूफ सिफत नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों में कंट्रडिक्शन हो जाएगा। चलिए अजमा नेक्स्ट। الصابون شيء ضروري. uh, is soap शैम्पू का मतलब बस एक बार और बता दीजिए सर। अरे जरूरी का मतलब किसका पूछ रही हैं आप? शैअन। चीज। दूसरे का भी सुना कीजिए, अभी तो किया उन्होंने, आपकी अपी ने। is soap important thing. ठीक है, बिल्कुल सही। نعم. نعم الصابون شيء ضروري. Yes, so a soap is important thing. ठीक है, बिल्कुल सही है। Thank you. चलिए अब देखिए, साबुन भी वैसे ही है, साबुन अरबिक में और साबुन उर्दू में आके हो गया। तो अरबिक वाले खींच के बोल रहे हैं, Yes, उर्दू वाले डायरेक्टली बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आसमा साहब। sir. आईना वलदुल मुज्तहिद, वेयर इज द डैश बॉय। सब मुज्तहिद का मतलब कोई बताएगा? केयरलेस हुआ। हार्ड वर्किंग, बेचारा मेहनती है, आप केयरलेस बना रही हैं। हार्ड वर्किंग तो फिर फी फसली मतलब वलदुल फी फसली मतलब द बॉयज इन द क्लास। कौन सा बॉय? वलदुल मुज्तहिदु Hard working. फजली। ठीक है, पूरा रहेगा। अलवलदु अलमुज्तहिदु फिल अलवलदुल मुज्तहिदु फिल फस्ली। चलिए आप नेक्स्ट। अइना वलदुल मोमिनु, वेयर इज द केयरलेस बॉय? अल वलदु मुहमिलु फी मैदानिल लाइबी, द केयरलेस बॉय इज इन द ग्राउंड। लाइब और मैदान दोनों पे जेर की वजह बता दीजिए। आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे। लाइब। लाइब और मैदान दोनों पे जेर है, गलत तो नहीं लिखा है? अगर आपको लगा है गलती से आ गया, वही बता सकती हैं आपकी गलती से आ गया यहाँ पे, फिर आपको बताना पड़ेगा क्या रहेगा वहां। नहीं सर, क्योंकि जो जो नाउन, ये नाउन पे लगता है ना, जो पेश। नाउन पे पेश लगता है, यहाँ पे जेर आ गया है, कह रही हैं आप? हाँ मतलब अगर सेंटेंस में देखा जाए तो मैदानू और लाइबू होना चाहिए था, ऐसा कह रही हैं आप? नहीं सर, अगर पूरा सेंटेंस होगा तो जो सब्जेक्ट होगा उसकी लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा, बाकी जेरो कोई लगेगा। बताना चाहेगा? किसी दिमाग में आ रहा है कुछ? आफरीन, फी क्या है? फी क्या मतलब क्या है? ऑन। फी। इन इन। इन क्या बोलते क्या है इसको ग्रामर की जबान में? प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन से मुझे लगा अरेबिक में पूछ रहे हैं। अरबिक में ही बता दीजिए, हरूफ जर।
तो अरबिक में याद नहीं आता। हरूफ जर क्या काम करता है, हमने पढ़ा है क्लास में हरूफ जर के बारे में। जहाँ पे प्रपोजिशन आ जाता है उसकी जो फॉलोइंग वर्ड्स हो जाते हैं वो जेर हो जाते हैं। जेर, बस और उस नोट्स पे मैदान पे बोले तो जेर फी की वजह से। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आ रहा होगा उस पे जेर रहेगा, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आ रहा होगा उस पे जेर रहेगा। मैदान पे जेर फी की वजह से, और लाइट पे जेर मुजाफ इलैह की वजह से। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने लास्ट जो लेसन हमने पढ़ा है उसमें आप कंफ्यूज है अभी। खेल का मैदान, मुजाफ मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह पे हमेशा जेर रहता है, ये हमने रूल पढ़ा था। मुजाफ का रूल ये था कि उस पर अलिफ लाम नहीं आता है और तनवीन नहीं आता है, और मुजाफ इलैह का रूल ये था कि उस पर जेर रहता है। कुछ याद आया फ्रेंड? यस सर। अरबिक का हमेशा तमाम लोग ध्यान में रखिए कि अरबिक के किसी भी वर्ड के लास्ट में जो भी हरकत आ रही है, हरकत का मतलब जबर जेर पेश, उसका कोई ना कोई रीजन होगा। जबर आ रहा है तो रीजन होगा, जेर आ रहा है तो रीजन होगा, पेश आ रहा है तो रीजन होगा। और उसी वर्डिंग से उस जबर जेर पेश से माना बहुत चेंज हो जाता है। मैंने उस दिन मिसाल दी थी, एक बार और मैं मिसाल देता हूँ, इससे आपको उसके जबर जेर पेश की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी, और साथ में आपको कुरान पढ़ते हुए गलती करने से कितनी बड़ी वो हो सकता है वो आपको पता चलेगा। आयत है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, शायद मैंने आयत बताई थी इससे पहले या नहीं। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, जिसका आसान सा माना यह है कि जब आजमाया इब्राहीम को उसके रब ने। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, इब्तला आजमाइश को बोलते हैं, और जब आजमाया इब्राहीम को उसके रब ने। इब्राहीम पे जबर है और रब्बुहु पे पेश है। अगर आपने गलती से उसको उल्टा कर दिया, आपने कर दिया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु नाउज़ बिल्लाह, तो माना उल्टा हो जाएगा। क्या माना हो जाएगा? जब इब्राहीम ने आजमाया अपने रब को, जब इब्राहीम ने नाउज़ बिल्लाह टेस्ट लिया अपने रब का, सिर्फ हमने क्या किया, जबर को पेश से हमने चेंज कर दिया। क्योंकि जो डुअर होता है अरबिक में, जो काम करने वाला होता है अरबिक में, वो पेश के साथ आता है, और जिसके साथ काम किया जा रहा होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो जबर के साथ आता है। ये मिसाल बस मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि अरबिक में एराब, इसको एराब बोलते हैं, एराब की बहुत इंपॉर्टेंस है कि किसी वर्ड के लास्ट में क्या आएगा, ये बहुत स्पेसिफिक है। और इसके बारे में हम धीरे धीरे कुछ कुछ पढ़ेंगे। अभी हमने जितना पढ़ा था मैंने उतना ही आपसे पूछा था, लेकिन आप तीनों में से कोई नहीं बता पाया, ये मेरे लिए नाकामी की बात है। खैर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय पुटिंग सुटेबल वर्ड्स इन द ब्लैंक। ठीक है ना, यहाँ पे आपके सामने फिल इन द ब्लैंक से कोई हेल्प के लिए वर्ड नहीं दिया है आपको। कहीं मौसूफ होगा सिफत गायब होगा, और कहीं सिफत होगी मौसूफ गायब होगा, उसके हिसाब से आपको वर्ड लाना है। वर्ड लाने में बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप सिफत ला रहे हैं, एडजेक्टिव ला रहे हैं, तो एडजेक्टिव नाउन के हिसाब से होना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल और मैस्कुलिन फेमिनिन डेफिनेट इंडेफिनिट, और जो है वोवेल्स के अंदर। और ऐसे ही उल्टा अगर आपके पास यहाँ पे सिफत मौजूद है और मौसूफ लाना है, चलिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे, उम्मीद ये है आपसे। आसमा साहिबा पहले कीजिएगा। रजूलुन डैश जालिसुन अलल मक्तबी। uh, the man is okay. The Sadiqun Rajulun Sadiqun Jalisun alal maktabi. The honest man is sitting on the table. बिल्कुल सही आपने बनाया, लेकिन अर्रजुलुन ऐसा सही है? Rajulu हाँ, Sadiqun. ये याद याद रखिए कि तनवीन की ना लड़ाई हो गई थी अलिफ लाम से, तो जहां पे ये आते हैं ये फूफा भाग जाते हैं ये वाले गुस्सा होकर के। तो अर्रजुलुन कभी नहीं होगा, ये ना। बाकी ठीक था, आपका बिल्कुल सही आपने बनाया। अर्रजुलु, रजुलु अस्सादिकु या रजुलु सादिकु जालिसुन अलल मकाद। आजमा नेक्स्ट कीजिएगा सेकंड। रजुलु फकीरुन जालिसुन अलल अर्ज़। ठीक है, अर्रजुलु है तो फकीरुन नहीं होगा, क्योंकि मौसूफ सिफत को फॉलो करता है, उसमें भी अल आएगा। ठीक है ना, अल फकीर ओके सर। मौसूफ सिफत में, इसमें ये स्पेसिफिक है तो ये भी स्पेसिफिक रहेगा ना। चलिए आप नेक्स्ट। The poor man is sitting on the earth. ठीक है, आफरीन जावेद नेक्स्ट। Zainab bintu Salihatun. Zainab is a Salih girl, in a good girl. और कुछ लगाइए, बिंद के अलावा और क्या आ सकता है दिमाग में? Zainab Ghaniyun Salihatun. सॉरी, Ghaniyun, Ghaniyun. गनी क्यों, अमीर वाला? Yes, sir, Ghaniyun.
ठीक है, गनीयतुन रहेगा अगर आप ला रही हैं तो, लेकिन गनीयतुन यहाँ सही नहीं रहेगा क्योंकि वो खुद एडजेक्टिव है ना। सॉलिहन क्या, सालिहतुन क्या है? अब से इसकी क्वालिटी है। क्वालिटी है, तो क्वालिटी गनी की भी क्वालिटी हो गई। तो हम कह सकते हैं ज़ैनबु मुदर्रिसतुन सॉलिहतुन कह सकते हैं। ओके, ज़ैनब इज अ टीचर। हाँ, नेक टीचर है। चलिए ठीक है, आफरीन साहब साहिबा नेक्स्ट। सॉरी, आफरीन कह रहा हूँ, अस्मा साहिबा। खालिदुन डैश सॉलिहुन व हसना व हसना। और खालिदुन तिलमीजुन सॉलिहुन व हसना। खालिद is a solid noble and good student. ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। आपका कॉन्सेप्ट अलहमदुलिल्लाह मुझे लग रहा है क्लियर होता जा रहा है। यस, आजमा नेक्स्ट। Yes, sir. العلم شيء ضروري सर आगे क्या लगाऊं? फायदेमंद के लिए क्या पढ़ा था हमने? यूजफुल के लिए आप, ये तीनों सेंटेंस तीनों बार आपके पास आया है और फिर आप कह रही हैं क्या लगाऊं? व्हाट सर? ये सेंटेंस तीनों बार आपके पास आया है, क्वेश्चन आंसर में भी आपके पास आया, बुक में भी आपके पास आया, फिर दोबारा आया। इतना खट्टा नहीं है लेमू कि आप उससे नफरत कर रही हैं। जरूरीयुन العلم व मुफीदुन कह सकते हैं, مفيدا है ना। चलिए आपसे नेक्स्ट। कई कल बाबू कबीर वेयर कैफा वेयर? how is the doors, how is the big door? Kaifa babul kabir, how मौसू is the big door? हाँ, मौसू से उल्टा तर्जुमा करते हैं ना, बिग पहले ले आएंगे, वही मैंने कहा था। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर आप ट्रांसलेशन में गलती करेंगे। हाउ इज द बिग डोर? बिग पहले, डोर बाद में। जवाब? And babul kabiru mukfalu. ठीक है, The door, the door, the door, the फिर वही गलती कर रही हैं small आप, डोर पहले क्यों ला रही हैं? babu kabiru mukfalu. अलबैबु अल कबीरु सिफत का तर्जुमा उर्दू में पहले होता है। Babu kabir. द बिग डोर, The big door is locked. समझ पा रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? Yes sir, yes sir. ठीक है ना। लेकिन ये सर तो बिल्कुल एज इट इज वो ट्रांसलेट नहीं होगा ना। नहीं, एज इट इज आप करके देखिए कैसे हो पाएगा। गलत हो जाएगा। अल बाबू कबीर, द डोर कबीर, ओके। द डोर बिग इज लॉक्ड। ठीक है, इसलिए मैंने कहा वो कोई ग्रामर का उसूल नहीं है, लेकिन आप ये नहीं रखेंगे तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। मौसूफ सिफत में सिफत का तर्जुमा पहले। उर्दू और इंग्लिश दोनों क्या करती है, दोनों पहले क्वालिटी को बताती है, फिर उसके बाद वो बात करिए जिसकी बात कर रही है। लेकिन अरबिक सही करती है, अरबिक क्या करती है, पहले वो नाम बताती है जिसकी बात कर रही है, फिर क्वालिटी बताती है। ठीक है ना। चलिए अजमा नेक्स्ट। كيف النافذة صغيرة آه آه क्या, कौन सा नया वर्ड है बेटा? पता नहीं कैसे अजमा, अरूबा जब बैठती हैं तो बहुत अच्छी आवाज आती है, आप बैठती हैं तो नेटवर्क खराब हो जाता है। सर ऐसा नहीं है। अब आ रही है सर, सही है मैम। नाफिसा इज विंडो। صغيرة small. كيف النافذة صغيرة is the window small? नहीं, कैफा मतलब हाउ, हाउ इज द स्मॉल Oh, विंडो। okay, sorry, sorry. How is the small window? النافذة صغيرة مفتوحة. ठीक है, आप एक मिस्टेक बार बार कर रही हैं, अलिफ लाम भी लगाए और आप डबल तनवीन भी लगा रही हैं। अन्नाफिजतुन नहीं, नाफिजतु अस्सगीरतु। चलिए अस्मा साहब नेक्स्ट कर दीजिएगा, लास्ट वर्ड, लास्ट सेंटेंस। अस्मा साहब। कैफा। जी जी तो कैफा कैफा तुफाहु। हाउ इज द एप्पल? अतुफाहु फाकिहतुन लजीजुन। सॉरी लजी तजीजुन। तजीज तजीज तजीजुन। लजीजतुन, फेमिनिन है तो फेमिनिन, लजीजतुन। एक ताजीज भी है ना सर, जो
जिसका मतलब फ्रेश है। ताजीज़तुन। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रही हैं? ताजीज भी एक वर्ड है ना जिसका मतलब फ्रेश है। ताज़ीजतुन, हाँ ताज़ीजतुन, ठीक है। ताजीज़ुन जी, तो तो ताज़े के मतलब, चलिए ठीक है, ताजीज़। कॉल डिस्कनेक्ट बना लिए, यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह इसके आगे से ओके कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह जी। ताला ज़बान को समझना, समझाना, पढ़ना और पढ़ाना हम तमाम लोगों के लिए आसान से आसान कर दे, हमारे वक्त के अंदर बरकत दे, वोकैबलरी इसको सबसे मुश्किल जो पार्ट है वो हमारे लिए आसान हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।